क्लास। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनके बीच में डिफरेंस भी है। ठीक है, हमें लगता है कि वो एक जैसी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए देखिए डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम इसमें देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग पे जाते हैं। हमारा ये जो पार्ट होता है ये बेसिस होता है, जो हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है डिफरेंस, वो इसी तरीके से करना है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस, कि डिफरेंस का बेस क्या है, आधार क्या है, किस बेसिस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जिन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो दो हम यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिस क्या है, फर्स्ट मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी आर्ट है जो रिकॉर्डिंग करती है, जिसमें क्या रिकॉर्ड की जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है, क्लासीफाई उसको किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुक कीपिंग है वो एक ऐसी आर्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन आते ही सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप क्लासीफाइंग का आता है वो भी किसमें किया जाता है, बुक कीपिंग में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज SAR। SAR का मतलब है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। आपने 5 स्टेप पढ़े थे, कौन कौन से वो 5 स्टेप थे? सबसे पहले रिकॉर्डिंग था, फिर क्लासीफाइंग था, उसके बाद समराइज करते थे, एनालाइज करते थे, फिर रिपोर्टिंग करते थे। जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट हैं, जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, बुक कीपिंग में आ जाएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो आपके बचे हैं वो किस में आ जाएंगे, अकाउंटिंग में आ जाएंगे। इट इज डिफाइंड एज SAR। SAR मतलब समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। इन मॉनेटरी टर्म्स किस में होना चाहिए, वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हुआ तो वो अकाउंटिंग के अंडर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही ऐड किया जाता है, क्वालिटेटिव डेटा का इसमें कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, और वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। मान लिया मैं कोई बिजनेस चला रही हूँ, मैं कोई बिजनेस पर्सन हूँ, तो मुझे जो अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, उसमें सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ना कि मेरे घर के खर्चे या फिर मेरे कोई घर की ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट जो है बेसिस वो है स्टेज। स्टेज क्या है, जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, और जो अकाउंटिंग है वो क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। कैसे? बुक कीपिंग को हम सबसे पहले करते हैं, जो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्राइमरी कहा गया है। उसके बाद बुक कीपिंग के बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि उसके उद्देश्य क्या है। तो बुक कीपिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस रखा गया है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। हम यहाँ पे ही पढ़ चुके हैं कि वो रिकॉर्डिंग करता है तो रिकॉर्ड तो रखेगा ही, तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो कहाँ रखा जाता है, बुक कीपिंग में रखा जाता है। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में क्या था, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स, इससे हमें नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं कि हमारे उसमें नेट सेल कितनी है, हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट सेल कितनी है। ठीक है, तो इससे हमें जो नेट रिजल्ट है वो फाइंड आउट हम इससे कर सकते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हु परफॉर्म्स, कौन बनाता है। बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ। ठीक है, जूनियर स्टाफ जो है वो बुक कीपिंग करता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए क्या है, सीनियर स्टाफ या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सीख रहा है उसको बुक कीपिंग के लिए रखा जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं अकाउंटिंग सिर्फ वही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल कैसा है, रिक्वायर्स, बुक कीपिंग में क्या है, रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जूनियर स्टाफ तैयार कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड चाहिए, इसमें कुछ खास ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाइंग करना है, उसके बाद जो समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, रिपोर्टिंग है, जो मेन 3 है वो अकाउंटिंग में हो रहे हैं। इसलिए हमने इसके लिए जूनियर स्टाफ रखा है, इसके लिए सीनियर स्टाफ रखा है। इसलिए इसके लिए लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत है और इसके लिए अकाउंटिंग के लिए क्या है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो बुक कीपिंग जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है और अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। बुक कीपिंग ज़रूरी नहीं है कि हम करें, ठीक है, क्योंकि हम बुक कीपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि जूनियर स्टाफ को रखा जाए। अकाउंटिंग वाला जो बंदा है वो बुक कीपिंग भी कर सकता है और साथ में अकाउंटिंग भी कर सकता है, लेकिन बुक कीपर जो है वो बुक कीपिंग तो कर सकता है, क्या वो अकाउंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और अकाउंटिंग वाला जो बंदा है उसके पास लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ही हाई है। तो यहाँ से आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पता चल गया, उसके डिफरेंस के बारे में पता चल गया। तो आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जो भी आपकी बुक का नाम है वो क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? आपकी बुक का नाम है। लेकिन किसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना वो क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटेंसी एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसेस नहीं है वो। तो इसमें हम देखेंगे मीनिंग की बात है इसका। हम मीनिंग में देखते हैं कि इट कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, कि ये किससे कंसर्न करता है? रिकॉर्डिंग। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं उसको, एंड समराइजिंग, बाद में उसका समराइज करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं तो समराइज करके ही करेंगे। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल्स भी हैं। किस लिए है? फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो भी हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, जो भी हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो ऐसे तो होगी नहीं, किसी रूल की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वो प्रिंसिपल्स हैं, जो वो रूल्स हैं, वो कौन देता है हमें? अकाउंटेंसी देती है। इसलिए अकाउंटेंसी को क्या कहा गया है? रूल कहा गया है, प्रिंसिपल कहा गया है, एक सेट कहा गया है इसको। किसका? रूल और प्रिंसिपल का। नेक्स्ट वन इज स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो स्कोप है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्लासीफाई किया जा रहा है, समराइज किया जा रहा है। लेकिन जो मेन काम है, ये जो चीज़ की जा रही है वो किसके रिगार्डिंग की जा रही है? तो ये हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताती है। जो रूल है वो हमें कौन बताती है? अकाउंटेंसी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो हमारा है डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। किस पे डिपेंड करती है? अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है और जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करती है। देखिए, सबसे पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, बुक कीपिंग होने के बाद ही अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग किस पे डिपेंड कर रही है? बुक कीपिंग पे। और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो जाएगी, अकाउंटिंग हो जाएगी जब कहीं जाके हम अकाउंटेंसी करते हैं। तो अकाउंटेंसी जो ये रूल और प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए? किस पर बेस्ड है वो? बुक कीपिंग पे और अकाउंटिंग पे। समझ आया? तो ये जो है इसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है? क्या रिजल्ट शो करती है? टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स पता चलता है इससे हमें, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे हैं या हमसे पीछे हैं? हम कहाँ लाई कर रहे हैं? हमने उनसे ज़्यादा कमाया या उनसे कम कमाया? हमारी जो सेल है वो उनसे ज़्यादा है या कम है? तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? अकाउंटिंग से, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, इससे नेट रिजल्ट पता चल रहा है, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, हमारी एसेट्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो वो सारा हमें किससे पता चल रहा है? अकाउंटिंग से पता चल रहा है। अब अकाउंटेंसी से क्या पता चलता है? इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग। जो भी हमने यहाँ से रिपोर्ट बनाई उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो हमने बुक कीपिंग की, जो हमने अकाउंटिंग की, उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। इसका काम जो है मेन वो क्या है? डिसीजन मेकिंग है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? बुक कीपिंग करनी पड़ेगी।
उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग जब हो जाते हैं उसके बाद किसका काम है, अकाउंटेंसी का काम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद, अकाउंटिंग के बाद जब रिपोर्ट आ जाती है उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है वो किसका है, अकाउंटेंसी का है। समझ आया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़। जो हम अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। उसमें जो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो विश्वास के लायक होनी चाहिए। ठीक है, अब विश्वास के लायक वो कैसे बनेगी, हमें कैसे पता कि ये डेटा जो है वो एक्चुअल है या नहीं है। हम उसके साथ एक रेफरेंस लगाएंगे, उस डेटा की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो लगाएंगे, उसका कुछ प्रूफ लगाएंगे। अब हमने लिख दिया कि बिजनेस ने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, हम कैसे माने कि 5 लाख रुपए की बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है, उसका बिल साथ में लगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। जब हम बिल लगाते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को शो करते हैं, तो इसका मतलब हम रिलायबिलिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी रिपोर्ट जो है वो रिलायबल तभी होगी जब हम उसके साथ कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस क्या करते हैं, अटैच करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है कि उससे रिलेट करनी चाहिए। अब मान लिया कोई बैंकर है, वो आपकी क्या देखता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो देखता है, वो चेक करता है, देखता है कि आपके प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो ही वो क्या देगा, लोन देगा। अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हैं तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि इसके प्रॉफिट्स हैं नहीं, फिर ये हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकता, और जब ये इंटरेस्ट ही पे नहीं कर सकता तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे करेगा। तो रेलिवेंस का मतलब है कि जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो वो जिस भी पार्टी को आपको सबमिट करनी है उनके अकॉर्डिंग बनाई जाए। उसमें जो मटेरियल डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो शो किया जाए, जो इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है उनके लिए वो शो ना किया जाए। ठीक है, हमें रिपोर्ट बड़ी नहीं बनानी, हमें रिपोर्ट को छोटा रखना है, कंसाइज रखना है, ब्रीफ रखना है, लेकिन कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए उस रिपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि हम छोटी रखें तो वो अधूरी रिपोर्ट मानी जाए, नहीं। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई बंदा उसको अंडरस्टैंड इजीली कर सके। ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई मिसलीड कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एक जगह तो आप प्रॉफिट कुछ दिखा रहे हो, दूसरी जगह प्रॉफिट कुछ दिखा रहे हो, तो इससे क्या है, रिलायबिलिटी तो खत्म होगी ही, साथ में अंडरस्टैंडेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी हम इतनी दिनों से पढ़ रहे हैं कि कंपेयर करना चाहिए, डेटा ऐसा होना चाहिए कि कंपेयर कर सके। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें चेंज नहीं करना चाहिए जब तक ज़रूरत ना हो। अब मान लिया कि एक मेथड में यूज़ कर रही हूँ, लगातार कई सालों तक यूज़ करती आई, ठीक है। अगर मैंने वो मेथड चेंज कर दिया, दूसरी साल मैंने कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो क्या मैं पिछले साल से कंपैरिजन कर सकती हूँ उसका? नहीं कर सकती। क्यों? उस मेथड के अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ आ रहा था, इस मेथड के अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ आ रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कॉम्पिटिटर का डेटा है उसमें भी हमें देखना चाहिए कि उन्होंने क्या अपना मेथड यूज़ किया है। अगर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके मेथड को भी कंपेयर करना चाहिए। तो रिपोर्ट जो है वो हमारी कंपेरेबल होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी जो है वो मस्ट है इसमें, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग करते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है SAR मतलब समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग हम किस में करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग के बाद हमारा क्या आता है? अकाउंटेंसी आता है। अकाउंटेंसी में क्या है? हम कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिनकी हेल्प से हम बुक कीपिंग करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और ये इन सारी चीज़ों में किन की ज़रूरत पड़ती है? क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें एक क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, और उस क्वालिटी में जो कंटेंट होते हैं वो क्या कंटेंट होते हैं? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। थैंक यू क्लास।